नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन और बेहद कॉम्प्लेक्स औषधि के राज खोलने वाले हैं जिसने सदियों से बड़े-बड़े जानकारों को हैरत में डाल रखा है। चलिए चंद्रप्रभा वटी के इस मास्टर नुस्खे को डिकोड करते हैं एक-एक करके। चंद्रप्रभा वचा मुस्तम सुनने में किसी कविता जैसा लगता है ना? पर असल में ये लयबद्ध संस्कृत श्लोक सिर्फ एक कविता नहीं है। ये एक हाई लेवल औषधीय तैयारी का सदियों पुराना ब्लूप्रिंट है। इस एक श्लोक में पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है, जिसे आज हम आधुनिक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस औषधि को द अल्टीमेट रेजुवेनेटर यानी सर्वोत्कृष्ट कायाकल्प करने वाली दवा कहा गया है। मतलब एक ऐसी इकलौती दवा जो दर्जनों बीमारियों को ठीक करने का दावा करती है। ये शरीर को अंदर से बिल्कुल नया जीवन देने के लिए जानी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक दवा इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? चलिए आगे देखते हैं। पहला हिस्सा, प्राचीन ग्रंथ को समझना, चंद्रप्रभा वटी का ब्लूप्रिंट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सीधे मूल स्रोत से। इस नुस्खे की सटीक उत्पत्ति शारंगधर संहिता में बहुत ही बारीक तरीके से दर्ज की गई है। यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसी में इस दवा के एग्जैक्ट अनुपात यानी रेशियोज और सामग्रियों को स्पष्ट किया गया है। और सच कहूं तो यहीं से एक बेहद टेक्निकल एल्केमी यानी रस विद्या की नींव पड़ती है। दूसरा हिस्सा, हीलिंग की 37 सामग्रियां, एक जटिल ऑल्केमिकल मैट्रिक्स। 37, जी हां, 37। इस मास्टर नुस्खे की सबसे हैरान करने वाली बात इसका विशाल आकार ही है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरे 37 अलग-अलग तत्वों को इकट्ठा करना, उन्हें मापना और प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब ये कोई आम घरेलू काढ़ा तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। अगर इन सामग्रियों के वजन को ध्यान से देखा जाए तो एक बेहद शानदार फार्माकोलॉजिकल आर्किटेक्चर सामने आता है। 12-12 ग्राम की 17 जड़ी बूटियां, 3-3 ग्राम के 17 ट्रेस तत्व और फिर आते हैं भारी मात्रा वाले बेस रेजिन जैसे शिलाजीत और गुग्गुल, जिनमें से हर एक 96 ग्राम है। खैर, इसका मतलब यह है कि भारी रेजिन के साथ साथ जड़ी बूटियों और खनिजों के माइक्रोडोज को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखा गया है। इन सामग्रियों के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ 3 ग्राम के ताकतवर ट्रेस तत्व हैं, जैसे अदरक और काली मिर्च, और दूसरी तरफ 96 ग्राम के भारी भरकम बेस रेजिन, जैसे शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुग्गुल। यही बेस रेजिन इस पूरी दवा की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं, एकदम एक जायंट पजल की तरह, जहां हर टुकड़ा जरूरी है। तीसरा हिस्सा, रासायनिक निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल से दवा तक का सफर। देखिए, सामग्री इकट्ठा करना तो बस शुरुआत है। असली जादू तो इसे बनाने की प्रक्रिया में है। प्राचीन दवा निर्माताओं ने एक पारंपरिक उपकरण का इस्तेमाल किया जिसे खल्व यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग सूखी जड़ी बूटियों और खनिज पाउडर को एक साथ तब तक पीसने या खरल करने के लिए किया जाता था जब तक कि वे बिल्कुल एक समान मिश्रण में ना बदल जाएं। ये पूरा तरीका सच में किसी आधुनिक लैब प्रोसेस से कम नहीं है। पहले खल्व यंत्र में पीसना, फिर शुद्ध शिलाजीत और गुग्गुल को धीमी आंच पर उबालना और पिघलाना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी छिड़ककर इसे लगातार तब तक पीसना जब तक कि ये द्रव्यमान सटीक गोलियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो जाए। एकदम हाईली प्रिसाइज और कंट्रोल्ड प्रोसेस। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या होता है? राख के रंग की एक गोली जिसका वजन ठीक 4 रत्ती यानी 500 मिलीग्राम होता है। इसका स्वाद काफी कड़वा होता है और इसमें से शिलाजीत की बहुत तेज महक आती है। यकीन मानिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई शौक से खाए। ये शुद्ध रूप से एक बेहद पावरफुल औषधि है। चौथा हिस्सा, खुराक और चिकित्सीय शक्ति, इलाज को सक्रिय करना। अब जब गोलियां बनकर एयरटाइट कंटेनर में आ गईं, तो अगला सवाल आता है कि इस शक्तिशाली फॉर्मूले को लेना कैसे है। इसके नियम काफी खास हैं। इसे शहद और घी के साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे असमान अनुपात यानी अनइक्वल रेशियो में। इसके बाद पारंपरिक तरल पदार्थ जैसे मट्ठा, घी और शहद का सेवन करना होता है। ये कोई आम सलाह नहीं है, बल्कि शरीर में इस दवा को सही तरीके से एक्टिवेट करने के लिए बनाए गए एकदम सख्त मेडिकल नियम हैं। इस दवा की इतनी चर्चा आखिर होती क्यों है? क्योंकि ये अकेली दवा अनगिनत बीमारियों के खिलाफ खड़ी होती है। सांस की बीमारियों से लेकर 20 अलग-अलग तरह की मूत्र संबंधी समस्याओं और यहां तक के पाचन विकारों तक ये फॉर्मूला लगभग हर जगह असरदार बताया गया है।
इसकी वर्सेटैलिटी सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन सिर्फ खास बीमारियों के इलाज पर ही बात खत्म नहीं होती। ग्रंथ बताते हैं कि इसका अंतिम उद्देश्य बल्य और रसायन के रूप में काम करना है। आसान शब्दों में समझें तो ये पूरे शरीर के लिए एक ताकतवर, ऊर्जा देने वाले और कायाकल्प करने वाले टॉनिक का काम करती है, पूरी बॉडी को रीबूट करने जैसा। 5वां और आखिरी हिस्सा, चंद्रप्रभा का रहस्य, अनुवाद में खोया अर्थ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अलग अलग शास्त्रीय टिप्पणीकार इस एक बात पर बिल्कुल असहमत हैं कि आखिर मेन इंग्रेडिएंट चंद्रप्रभा है क्या। सदी और ग्रंथों के हिसाब से कभी इसे कपूर माना गया, कभी शटी, कभी शतावरी, तो कभी बाकूची। है ना चौंकाने वाली बात? एक ही दवा पर नाम के इतने अलग अलग मतलब। और यही चीज एक बहुत गहरा सवाल पैदा करती है। सोच कर देखिए, जब किसी दवा के नाम का मतलब ही सदियों के साथ इतना बदल जाए, तो प्राचीन चिकित्सा के असली सार को आखिर कैसे बचाकर रखा जाए? क्या आज जो हम बना रहे हैं वो ठीक वही है जो सदियों पहले किसी वैद्य ने सोचा था? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा। चलिए अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।